विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जींद पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आगामी 17 या 18 सितंबर को जेजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें समाज के हर वर्गों के मुद्दों को शामिल किया गया है। दुष्यंत ने बताया कि प्रदेश में जजपा आसपा गठबंधन की सरकार बनने पर टीचिंग के क्षेत्र 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। इसके अलावा 2 व्हीलर गाड़ियों को भी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। कि हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को हमारी सरकार बनने के बाद अश्योर्ड 21,000 रुपया प्रति महीना, जो हरियाणा सरकार के सबसे बेसिक पे के ऊपर है, वो अश्योर करेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 21,000 रुपया प्रति महीना हम दे पाए। ऐसी कई और घोषणाएं हैं। जल्दी घोषणा पत्र पार्टी लागू करेगी और लागू कर आपके बीच में एक वर्ग को कैसे अब, जैसे धर्मपाल एक्सेन जी हमारे पिछड़े वर्ग के प्रधान थे, आज एक बहुत बड़ी डिमांड है कि BCA और BCB के अंदर जॉब्स की जब बात आती है तो कोई रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर अब जजमेंट आ गई और इसको अश्योर करेंगे कि जिस डिवीज़न के अंदर BCA और BCB हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसी डिवीज़न के साथ BCA और BCB को जॉब्स और गवर्नमेंट की अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे एजुकेशन हो चाहे और बेनिफिट्स की हो, उसके अंदर डिवीज़न कर बराबर हिस्सेदारी दिलवाने का काम किया। हमने जो छात्र संगठन के हमारे स्थापना दिवस पर एक वादा किया था कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को टैक्स मुक्त किया था, जननायक जनता पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन की जैसे सरकार बनेगी, हम प्रदेश के अंदर 2 व्हीलर को भी, क्योंकि अधिकतम 2 व्हीलर चाहे वो स्कूटीज हो मोटरसाइकिल हो, वो या तो युवा छात्र छात्राएं इस्तेमाल करती है या माध्यमिक और गरीब तबके का व्यक्ति यूज़ करता है। इसलिए पार्टी का ये वादा है, उसको भी हम टैक्स मुक्त करने का काम करें। वही कल मेरे को आंगनबाड़ी की उजाड़ा हल्के में कई बहनें मिली और जब मैंने उनकी पीड़ा सुनी कि जी हमारे यहाँ पर केंद्र योजना से 6,500-7 हज़ार रुपये आता है, हमारा बड़ा लंबा धरना चला है और उसके बाद भी हमारे घर में अलग अलग योजनाओं में दिन रात काम कराया जाता है, चाहे वो सरकार की कोई स्कीम को घर घर पहुँचाना हो, सरकार के अलग अलग विभागों का सर्वे कराना हो। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किया तो हमारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर ने किया। तो उसके बाद हमने ये चर्चा कर निर्णय किया है कि हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को हमारी सरकार बनने के बाद अश्योर्ड 21,000 रुपया प्रति महीना, जो हरियाणा सरकार के सबसे बेसिक पे के ऊपर है, वो अश्योर करेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 21,000 रुपया प्रति महीना हम दे पाए। ऐसी कई और घोषणाएं हैं। जल्दी घोषणा पत्र पार्टी लागू करेगी और लागू कर आपके बीच में एक वर्ग को कैसे अब, जैसे धर्मपाल एक्सेन जी हमारे पिछड़े वर्ग के प्रधान थे, आज एक बहुत बड़ी डिमांड है कि BCA और BCB के अंदर जॉब्स की जब बात आती है तो कोई रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर अब जजमेंट आ गई और इसको अश्योर करेंगे कि जिस डिवीज़न के अंदर BCA और BCB हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसी डिवीज़न के साथ BCA और BCB को जॉब्स और गवर्नमेंट की अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे एजुकेशन हो चाहे और बेनिफिट्स की हो, उसके अंदर डिवीज़न कर बराबर हिस्सेदारी दिलवाने का काम करें। थैंक यू। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल तक प्रदेश में सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी अब की बार विधानसभा चुनाव में यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में है। जजपा 70 और असपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
दुष्यंत चौटाला खुद जींद के उचाना कला हलके से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।